कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक गुसैया, कोई अलाए। कारण करण करण करीम, कारण करण करण करीम, कृपा तार तार रहीम, कृपा तार तार रहीम। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक गुसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक गुसैया, कोई अलाए। कोई नावती सुनो भाई, इस शब्द के अंदर गुरु साहब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं भी हम पूजा तो सारे ही करते हैं, अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, कबीले के हिसाब से सिमरन भजन भक्ति संध्या पूजा पाठ करते हैं। गुरु साहब कहते हैं भी कौन सा सही है, वो सारा इस शब्द के अंदर गुरु साहब ने खोल रखा है। हाँ जी। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक गुसैया, कोई अलाए। कारण करण रास्ता कौन सा सही है? कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हज को जाता है, कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है। रास्ता सही कौन सा है, ये बैठ के विचार करना है। हमने तो सभी ने अपने अपने पूजा करने के ढंग को, इबादत को, जो विधि, जो परंपरा, जो रीति रिवाज हमारे परिवार के लोगों ने हमें बताया था, हम उसको सही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ मान के बैठे हैं। वो सही है या गलत है, इसके बारे में बैठ के विचार करना है। हाँ जी। कारण करण करण करीम, कृपा तार तार रहीम, कृपा तार तार रहीम। कोई बोला पूजा, हम तीर्थों पे जाते हैं किस लिए कि कर्मों की मैल, पापों की मैल वो साफ हो जाएगी। अगर बाहर के पानी के अंदर नहाने से पापों की मैल साफ होती हो, तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है। इंसान सारी ज़िंदगी पाप करता रहे, गलत काम करता रहे, गलत कर्म करता रहे, एक दिन जाके डुबकी लगा आए, पापों की मैल साफ होगी।
किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ ही धोखा हो रहा है, खुद का टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर वहाँ पानी में नहाने से पापों की मैल साफ होती हो तो उस पानी के अंदर मेंढक भी रहते हैं, पानी के अंदर मछलियाँ भी रहती हैं, उनकी मुक्ति हो जाती, उनके कर्म पाप साफ हो जाते। उनके कर्म पाप साफ ना होए, हमारे कैसे हो जाएंगे? ये अगर संत सच बात बताते हैं तो धार्मिक आगू शरीयत के लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। भी हमारे धर्म के खिलाफ बात बताई जा रही है, पर गुरु साहब किसी का लिहाज नहीं करते। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले मान्य होते हैं, कोई नकार नहीं सकता, उसी तरह संतों के फैसले भी मान्य होते हैं, उनको कोई भी नकार नहीं सकता। गुरु जंबेश्वर महाराज हुए हैं राजस्थान के अंदर, उन्होंने लिखा है 68 तीरथ हृदय भीतर बाहर लोकाचारू। भी बाहर तो लोकाचारी है, 68 तीर्थ तेरे हृदय के अंदर हैं। अब हमने तो एक भी तीर्थ नहीं देखा। गंगा यमुना बहे सरस्वती भी तेरे अंदर बह रही हैं। कोई कोई नावे विरला यति, कोई विरला उस अंदर वाली गंगा यमुना सरस्वती के अंदर नहाता है। हमने तो बाहर नहाना शुरू कर दिया। क्यों? काल ने अंदर की नकल बाहर पेश कर दी। सारे जीवों को काल बाहर ही बाहर भटकाता रहता है, अंदर की तरफ जाने नहीं देता। दरवाजे के ऊपर पहरेदार बैठा है, जिस रास्ते से सभी ने गुजरना है। कहाँ से गुजरना है? दोनों आँखों के बीच में जो दिव्य चक्षु है, तीसरी आँख है, वहाँ पहरेदार बैठा है। कोई उस दरवाजे के बाहर को निकलने का थोड़ा सा प्रयास भी करता है, ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। इसीलिए संतों ने लिखा है कि तू किसी पूरे मुर्शद की तलाश कर, बिना मुर्शद की मदद के इस रास्ते पर चलना खौफ और खतरे से खाली नहीं है। अंदर सतगुरु की आवाज़ें भी हैं, काल की आवाज़ें भी हैं। वो काल की आवाज़ें हमें गुमराह करने की ताकत रखती हैं। वो आवाज़ देता है अंदर से भी तू मेरे पीछे पीछे चला। वो जीवों को ऐसी जगह ले जा के फेंक देता है कि इंसान अपनी होश खो देता है। जब तक पूरा मुर्शद, पूरा उस्ताद, पूरा गाइड, उसका दया भरा हाथ हमारे ऊपर नहीं होगा, हम रूहानियत अध्यात्म के मार्ग पे तरक्की नहीं कर सकते। हाँ जी। कोई ना आवत। जो संत मालिक की दरगाह के अंदर पहुँचे हैं, सब संतों की एक ही बात है, चाहे गुरु नानक देव जी है, 10 पातशाहियाँ हैं, कबीर साहब है, गुरु रविदास जी है, दादू है, पलटू है, बाबा बुल्ले शाह है, मंसूर है, सुकरात है, जीसस है, गुरु जंबेश्वर महाराज है, कबीर साहब है, गुरु रविदास जी है। सबकी बाणी पढ़ोगे एक ही जगह लेके जाते हैं, एक ही बात बताते हैं। वो बाहर ये पाखंड के अंदर, अडंबर के अंदर जीवों को नहीं डालते। वो उनका रास्ता बिल्कुल सीधा है। इसी तरह गुरु जंबेश्वर महाराज ने एक जगह लिखा है, दिल खोजो दरवेश भाई लो। भी तुमने दरवेश बनना है, अपने आप की खोज करो, अपने आप की तहकीकात करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। हम हर दूसरे आदमी के बारे में जानते हैं, परिवार के लोगों के बारे में जानते हैं, दोस्तों के बारे में जानते हैं, अपने बारे में कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को नहीं जानते। हमें करोड़ों लोग जानते हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते। ए इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है, तू सब
विद्याओं का भंडार है। दोनों लोक तू खुद आप है, बल्कि तू खुद खुदा है। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। अगर हम अपने आप को पहचान नहीं पाए तो हमारे इंसान होने पे धिक्कार है। जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इंसान का जन्म मिला था, हम उस मकसद उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ही दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चलो जवारी। जैसे जुआ खेलने वाला आखिर में अपनी सारी पूंजी हार के उठता है, इसी तरह हम भी जो स्वासा रूपी पूंजी दे के सतगुरु ने हमें भेजा था, उसको ये दुनिया के विषय विकारों के अंदर, दुनिया की माया के अंदर, भौतिक पदार्थों के अंदर लुटा के, कमा के खाली हाथ इस दुनिया से जाते हैं। हाँ जी। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई पढ़ वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़ नील, कोई सुपेद। देखो भी, कोई वेद पढ़ता है, कोई कतेब पढ़ता है, कोई ओढ़े नील, कोई नीले वस्त्र धारण करता है, कोई सफ़ेद कपड़े डालता है। जे पेख सो तन में धारै, ते प्रभ जन किछ कह न विचारै। समझ लियो सब जन मन माही, डिंबन में परमेश्वर नाही। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है कि बाहर पाखंड करने से मालिक मिलने वाला नहीं है। कल रात सत्संग के अंदर भी बेनती की थी कि बाहर पाखंड करने से कुछ नहीं होने वाला। कबीर प्रीत इक्ष्यों किए आन दुविधा जाए, पावें लांबे केस कर, पावें करर मुंडाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी तुम केस लंबे रख लो, सिर गंजा कर लो, लाल कपड़े डाल लो, पीले हरे सफ़ेद नीले कुछ भी कर लो, बाहर भेख बनाने से मालिक खुश नहीं होने वाला। बाहर की अवस्था को बदलने की बजाय अपने अंदर की अवस्था को बदलना है। हाँ जी। कोई पढ़ वेद। ये गुरु अर्जन देव जी ने पिछले जन्मों का हाल लिखा है वाणी के अंदर। गुरु साहब ने लिखा है कि पिछले जन्मों के अंदर मैं क्या क्या करता रहा। गुरु साहब लिखते हैं कि पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल पुअंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक है बुद्ध बाधे। भी पिछले जन्मों के अंदर मैं पाठ भी करता रहा, वेदों के ऊपर विचार भी करता रहा, योगाभ्यास न्योली कर्म मैं ये भी करता रहा। पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक है बुद्ध बाधे। भी पांचों चोरों का रंग उतरा नहीं, काबू में नहीं आए। अधिक है बुद्ध बाधे, भी मेरे को अहंकार होर हो गया कि मैं इतना बड़ा पाठी, वेदों के ऊपर विचार करने वाला, मैं इतना बड़ा जोगी, योगाभ्यास करने वाला। फिर आगे लिखते हैं, प्यारे इन विद मिलन न जाई, भी इस तरह मालिक नहीं मिलता। मैं किए कर्म अनेका, मैंने ऐसे
अनेकों कर्म किए, हार प्रयो स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध विवेका। भी मैं हार के गुरु रामदास जी की शरण में गया, वहाँ जाके फिर मेरा काम बना है। हाँ जी। कोई पढ़ वेद कतेब, कोई उड़नील, कोई सुपेद। ये बैठ के विचार करना है भी तेरे लाल कपड़े नीले हरे सफ़ेद, तेरे कान पुड़वाने से, तेरे तिलक लगाने से मालिक को क्या मतलब है? तेरे नारियल चढ़ाने से मालिक कैसे खुश हो जाएगा? मालिक तो हर रोज़ हजारों लाखों करोड़ों नए नारियल पैदा करता है। 4 फूल चढ़ाने से मालिक कैसे खुश हो जाएगा? लाखों करोड़ों वो तो नए फूल हर रोज़ लगाता है। ये किसी की बेशक ना सुनो, किसी की बात ना मानो, आंखें बंद करके अपने आप को रोक के, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी मजहब के हैं, कोई भी हमारी परंपरा या रीति रिवाज है, बैठ के विचार करना है, आत्मचिंतन करना है। हाँ जी। कोई पढ़ वेद, हमने झूठ बोल के पाखंड करके किसी को पीछे लगा के लेना क्या है? सच्चा सौदा मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली ये कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, ये तो रूहानियत का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आएगा वो फ़ायदा उठा जाएगा। यहाँ पीछे नहीं लगाना, कोई किसी धर्म से परंपरा से इनसे तोड़ना नहीं है। हम जिस भी धर्म के अंदर हैं, जिस भी जात के अंदर हैं, जिस भी परंपरा या मजहब के अंदर हैं, वहीं रह के सिमरन कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना। हाँ जी। कोई पढ़ वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़नील, कोई सुपेद, कोई ओढ़नील, कोई सुपेद। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक सैया, कोई अलाए। कारण करण करण करीम। यही पूज्य मस्ताना जी सत्संग के अंदर फरमाते थे कि ना तो कोई मकर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वो सतगुर वो तेरे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है, दूध के अंदर घी है, फूल के अंदर खुशबू है। उस सतगुरु को पहचान ले, अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर ले, नहीं तो काल तेरी उल्टी खल छिलेगा, फिर सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहता। हाँ जी। कारण करण कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे पेस्त, कोई सुरगिंदू, कोई पाछे पेस्त, कोई सुरगिंदू। संत महात्मा किसी की लिहाज नहीं करते। किसी ने आंदोलन करना है,
तो उनके खिलाफ कर सकते हैं। वो जीवों को गलत रास्ते पे डालने के लिए नहीं आते, वो तो सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। कोई कहे तुर्क, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, कोई अपने आप को हिंदू कहता है। वो स्वर्गों की आस करता है, वो बिस्त की आस करता है। गुरु साहब कहते दोनों ही गलत हैं। स्वर्ग में चले गए, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, फिर नरकों में डाल दिए जाओगे, फिर मृत लोक के अंदर भेज दिए जाओगे। कृष्ण भगवान ने एक दिन कहीं जा रहे थे, साथ में उद्धव कृष्ण भगवान जी के दोस्त थे, वो साथ थे। सामने से एक कीड़ा निकला। कृष्ण भगवान ने कहा भी ये कीड़ा ये कई बारी ब्रह्मा बना, कई बारी विष्णु बना, आज ये कीड़ा है। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं, एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो, है हथकड़ी। पूज्य मैनेजर साहब जी सत्संग में फरमाते थे भी लाइट है, इसके ऊपर मखमली कपड़ा डाल दो, लाइट गुम हो जाएगी, टाट बोरी डाल दो, लाइट गुम हो जाएगी। अच्छे बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं। हाँ जी। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे पेस्त, कोई सुरगिंदू, कोई बाछे पेस्त, कोई सुरगिंदू, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई अलाई। कहो नानक जिन हुक्म बचाता, प्रभ साहिब का तिन पेद जाता, प्रभ साहिब का तिन पेद जाता। देखो आखिर के अंदर गुरु साहब फैसला करते हैं, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। हुक्म कहो नाम कहो, एक ही चीज़ के नाम हैं। जब तक किसी पूर्ण फकीर से हमें गुरु मंत्र नहीं मिलता, मालिक का बख्शा हुआ कोई फकीर नहीं मिलता, तब तक मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। बाहर के सारे तरीके ही गलत हैं। उठ फरीदा सुतिया तू मेला देखन जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। भी कोई मालिक का बख्शा हुआ तेरे को फकीर मिल जाएगा, वो तेरे को भी बख्शा लेगा। यही गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है कि उत्तम संग सुसंग, उत्तम ढंग सु ढंग, उत्तम लंग सु लंग। उत्तम दुनिया के अंदर उत्तम है कौन? वो संत उत्तम है जिसने सतगुरु के दर्शन किए हैं। उसका जो संग है वो दुनिया के अंदर सबसे उत्तम संग है। उत्तम ढंग सुढंग, वो जो तरीका बताते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, वो तरीका वो दुनिया के अंदर सबसे उत्तम है। उत्तम लंग सुलंग, वो उत्तम खुद इस दुनिया के भवसागर से पार हो गया, वो तेरे को भी दुनिया से पार कर देगा। यही महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि मैं सिखाने नहीं जगाने के लिए आया हूँ। मैं मुक्तिदाता या मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें रास्ता बताने के लिए आया हूँ। तुम अपने दीपक खुद आप बनो। हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए। दुख हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। दुखी होके दुनिया से बेमुख होके ही हम रूहानियत अध्यात्म का रास्ता चुन सकते हैं। हम तो दुख से दूर भागते हैं,
कृष्ण भगवान ने लिखा है, मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दातें प्रदान करता हूँ, गरीबी, बीमारी, निरादरी। ये देखो, ये तीनों चीज़ें हम कोई भी लेना नहीं चाहते। हाँ जी। कहो नानक जिन, यही पलटू साहब ने लिखा है कि सुन ले पलटू भेदिए, हंस बोले भगवान, दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान। सुख के अंदर तो, बढ़िया दिनों के अंदर तो सतगुरु याद ही नहीं आता। जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी होती है, हम कहीं फंस जाते हैं, फिर सतगुरु को याद करते हैं। हाँ जी। कहो नानक जिन हुक्म बचाता, प्रभु साहिब का दिन भेद जाता, प्रभु साहिब का दिन भेद जाता। कोई बोला राम राम, उस सतगुरु के क्या तो गुण गा सकते हैं, क्या उसकी तारीफ कर सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं। कल रात बेनती की थी, गुरु रविदास जी कहते हैं भी हमारी हालत तो कुएं के मेंढकों जैसी है, उससे बाहर कोई देश है, दुनिया है, हमें उसके बारे में होश ही नहीं है। वो सतगुरु खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, हम उसके बारे में जानेंगे कैसे जब तक कोई गाइड नहीं मिलता, रास्ते का भेदी नहीं मिलता, काम बनने वाला नहीं है। हाँ जी। कहो नानक जिन हुक्म बचाता, प्रभु सा